हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अपन डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के केस में देखेंगे कि हम रेजिस्टेंस वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर क्यूब हुआ, स्फीयर हुआ, क्यूबॉइड हुआ, सिलेंडर हुआ, होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर, अगर ये सारे ऑब्जेक्ट्स अपने को दे दिए जाए तो हम किस तरह से उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस लिखेंगे वो आज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम जेई एडवांस पर्सपेक्टिव। जेई एडवांस में 2 बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा गया है और वो दोनों प्रॉब्लम भी हम इसी क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से जो अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जो अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था? वो फॉर्मूला था भाई R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एल होता है, ये एल क्या होता है भाई? एल इज लेंथ अलोंग द करंट। एल इज द लेंथ अलोंग द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में जो लेंथ अपन लेंगे दैट इज एल, है ना। और ये ए क्या है? ए इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। ए इज एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, ध्यान रखना, बस यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फॉर्मूले में और इसी को अपन बार बार अप्लाई करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या है भाई? एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी साइड कितनी है? ए बी और सी इसकी साइड्स है। पहले हमें बताना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा, फिर बताना है रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी कितना होगा, फिर बताना है रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ कितना होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो पहला हम करते हैं कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अगर मेरे को फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि ए बी के अक्रॉस फाइंड करना है ना, तो आई करंट मैं यहाँ से पास करा लेता हूँ। लेट्स से आई वन करंट। आई वन करंट, तो अब देखो करंट के अलोंग कौन सी लेंथ होगी? करंट के अलोंग जो लेंथ आ रही है वो कौन सी लेंथ आ रही है? ए। और एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा भाई। ये वाला एरिया होगा या नहीं? क्योंकि करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है? इस तरह से। तो एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी इंटू सी। बात समझ में आ गई? तो भाई देखो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अपन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे रेजिस्टिविटी रो, लेंथ अलोंग द करंट है ए एंड एरिया परपेंडिकुलर टू करंट इज बी सी। बात समझ में आई? अब देखो अपने को रेजिस्टेंस लिखना है किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस अब अपने को लिखना है सीडी के अक्रॉस। सीडी के अक्रॉस लिखना है तो हम देखेंगे यहाँ से करंट एंटर करा लेते हैं। करंट एंटर कराया लेट्स से I2। ठीक है, तो इस करंट के अलोंग कितनी लेंथ आएगी? करंट के अलोंग जो लेंथ आ रही है दैट इज सी एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो ये वाला एरिया है भाई। यही वाला तो एरिया है जो परपेंडिकुलर है करंट के। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, तो आर सी डी कितना आ गया? रो लेंथ विच इज अलोंग द करंट इज सी अपॉन ए इंटू बी। देन अपने को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस व्हाट? ई एफ निकालना है। तो ई एफ के अलोंग अगर निकालना है तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ? I3 करंट एंटर करा लेता हूँ भाई। I3 करंट एंटर अगर करा लिया तो हम देखेंगे इस करंट के अलोंग जो लेंथ है, करंट के अलोंग कौन सी वाली लेंथ है? लेंथ है बी अलोंग द करंट। एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, तो ये वाला एरिया क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? करंट के। तो कितना हो जाएगा? ये ए इंटू सी हो जाएगा। तो भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा रो लेंथ अलोंग द करंट इज बी अपॉन ए इंटू सी। और इसी टाइप का प्रॉब्लम जेई एडवांस में पूछा गया है, वो अपन आगे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। आई होप ये एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं भाई। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपने को क्या है? एक सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है भाई? करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो हमें पूछा हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और इसकी रेजिस्टिविटी रो अपने को मालूम है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रखा है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे ना, करंट तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे एंटर करता हुआ करंट नजर आएगा। इस तरह से करंट ऐसे अंदर की तरफ फ्लो होता हुआ तुम्हें नजर आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे अंदर की तरफ करंट फ्लो होता हुआ नजर आ रहा होगा। ओके, तो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहूं तो रेजिस्टेंस मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू रो एल विच इज पैरेलल टू द करंट एंड ए विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट। बात समझ में आई? तो देखो लेंथ विच इज पैरेलल टू द करंट, तो कौन सी वाली लेंथ नजर आ रही है तुम्हें? ये एल लेंथ नजर आ रही है कि ये करंट के अलोंग ही है। तो ये हो गया अपना रो एल अपॉन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट। तो इस साइड व्यू वाले डायग्राम में देखो करंट तो ऐसे जा रहा है कुछ अपना इनटू द प्लेन। इस तरह से इनटू द प्लेन करंट है या नहीं है? तो इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा नजर आ रहा है भाई? ये जो क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो नजर आ रहा है ये करंट के परपेंडिकुलर ही तो नजर आ रहा है। तो इसीलिए एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। हो गया प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, इजीली अपन ने कर लिया। समझ में आई बात? अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अपने को एक सिलेंडर दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है L, इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। और क्या है कि ये जो व्हाइट एरोज है, ये व्हाइट एरोज से इसमें करंट दिखा रखा है कि करंट जिस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। इट्स लाइक कि यहाँ पर ना तुमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, जिसका ये हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल उसके तुमने नीचे वाले एंड से कनेक्ट कर रखा है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल फ्लो करेगा। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, बात समझ में आ रही है। और यही मैंने इस क्रॉस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रखा है तुमको, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करेंगे भाई, अब इसको करने के लिए अगर मैं देखूं लेंथ विच इज अलोंग द करंट, वो तो नजर ही नहीं आ रही है यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली देखने पे, है ना। एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, चलो वो तो ठीक है, एक बार की नजर भी आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जब हम फंस जाए, जब लेंथ वेंथ दिखाई ना दे, तो सबसे बेस्ट क्या है ना, आर पे जाके एक डी आर थिकनेस का क्या ले लो, एलिमेंट ले लो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, मैं किसी भी जनरल डिस्टेंस आर पे जा रहा हूँ, इस क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम में मैं दिखा दे रहा हूँ कि मैं किसी भी जनरल डिस्टेंस आर पे गया हूँ और आर पे जाकर एक डी आर थिकनेस का क्या ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे। ये एलिमेंट कैसा बनेगा भाई, ये एलिमेंट मैं जानता हूँ भाई, सीन्स ये सिलेंडर है, सिलेंडर का एलिमेंट भी क्या बनेगा, एक सिलेंडर ही बनेगा। तो ये एक सिलेंडर बनेगा पतला सा, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, आर डी आर होगी, और इसका रेडियस कितना होगा, आर। तो मैंने आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक सिलेंडर काट लिया भाई, है ना। अब इसमें करंट अगर मैं देखूं, करंट किस तरह से नजर आ रहा होगा, करंट तो भाई इस तरह से कुछ जाता हुआ नजर आ रहा होगा इसमें, है ना। तो इस एलिमेंट के लिए देखो, इस एलिमेंट के लिए पहले छोटा सा रेजिस्टेंस लिखेंगे अपन। इस एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, छोटा सा रेजिस्टेंस। ये इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन होगी, जो मैंने येलो एरो से दिखाया यहाँ पे, ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसमें देखो तुम, लेंथ विच इज अलोंग द करंट क्या आएगी, अगर ये आई करंट है तो लेंथ विच इज अलोंग द करंट क्या आने वाली है भाई, लेंथ तुम्हें दिख रही होगी, ये छोटी सी लेंथ ही क्या आ रही है, अलोंग द करंट आ रही है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी डी आर, एल पैरेलल जो आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, डी आर। एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, किसका एरिया, एलिमेंट का एरिया। तो एलिमेंट का एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो कौन सा वाला एरिया होगा, वो कौन सा एरिया होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। भाई दिख रहा है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं ऐसे इस तरह से इसका एक एरिया बनाऊं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये करंट के परपेंडिकुलर होगा या नहीं, दिख रहा है ना, करंट ने इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस किया। तो एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट कैसा है अपना, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डी आर लिखने की कोशिश करूं, छोटा सा रेजिस्टेंस किसका, इस छोटे से एलिमेंट का, दैट इज डी आर। डी आर की वैल्यू क्या होगी, रो। लेंथ विच इज अलोंग द करंट क्या है अपनी, डी आर। एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, इसको मैं डी ए बोल रहा हूँ, ठीक है। डी ए परपेंडिकुलर, छोटा सा एरिया होगा तो हो जाएगा रो डी आर। डी ए परपेंडिकुलर क्या निकल के आया था अपना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर विच इज 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। एलिमेंट की लेंथ भी तो एल ही होगी, ठीक है। एलिमेंट कैसा लिया अपन ने, आर पे जाके डी आर थिकनेस का इस तरह से एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया है, बात समझ में आ गई। तो ये आया छोटा सा अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही हम क्या लेंगे भाई, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट लेते हुए चले जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट लेते हुए चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे। ये सारे एलिमेंट कैसे कनेक्ट है, ये सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट कैसे कनेक्ट है, सीरीज में, क्योंकि बैटरी अपन ने कुछ इस तरह से लगा रखी है। तो तुम देखोगे हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग आने वाला है, हर एक जो अपना एलिमेंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग। इट मींस ऑल दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ऑल सच डी आर्स, जो भी ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है डी आर्स आर इन सीरीज। ये सब कैसे, सीरीज में। तो अगर मेरे को नेट रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, ऐसे डी आर को जोड़ते चले जाओ, और वही जोड़ने का तरीका क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रो डी आर अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। लिमिट आर की कहां से कहां तक जाएगी, आर की लिमिट जाएगी फ्रॉम आर स्मॉल आर कैपिटल R1 टू कैपिटल R2। तो देखो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर, लिमिट इज फ्रॉम R1 टू R2। तो आर इक्विवेलेंट बन जाएगा 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln r। तो ये जाएगा रो अपॉन 2 पाई एल, और ये हो जाएगा ln r, लिमिट इज फ्रॉम R1 टू R2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई L, और ये बन जाएगा ln R2 माइनस ln R1। ln R2 माइनस ln R1 क्या बन जाएगा, ये ln R2 अपॉन R1। तो रो अपॉन 2 पाई L ln R2 अपॉन R1, यही क्या आ गया अपना, R इक्विवेलेंट आ गया। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे भी करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं।
इसका आंसर तो अपने पास आ चुका है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, फिर से एक सिलेंडर दे रखा है, लेकिन इस सिलेंडर के लिए रो कांस्टेंट नहीं है भाई। इस बार रो भी कैसा है, इसका रो भी वेरिएबल है। रो वेरिएबल है और रो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स क्या है, इस हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन को ही एक्स बोला गया है, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो तुम्हें दिखा दिया गया है इस डायग्राम में। तो हमें ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ पे जैसे जैसे एक्स में मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मेरी रेजिस्टिविटी चेंज होती रहेगी। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे ना कि पहले किसी जनरल एक्स पे जाके एक डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लेके उसका रेजिस्टेंस देखेंगे कि कितना है, ठीक है। एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की लेंथ में अपन देखेंगे कि कितना रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि एक्स में गए, जनरल एक्स पे जाते हैं। देखो अपन जनरल एक्स में गए हैं और यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, ठीक है। एलिमेंट ले लो भाई, ये एलिमेंट लिया है मैंने, इसकी लेंथ यहाँ से कितनी है, ये लेंथ है अपने पास एक्स। एक्स पे जाके dx थिकनेस का लिया है, एक्स पे जाके इसकी थिकनेस कितनी है dx। तो इस रीजन में जो भी ये छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा, ये छोटा सा कुछ रेजिस्टेंस बनेगा ना अपने पास, ये जो भी रेजिस्टेंस बन रहा होगा, दिस रेजिस्टेंस इज व्हाट, dr, ठीक है। ऐसे ही सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस को अपन क्या करते जाएंगे, ऐसे ही सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। इन सारे रेजिस्टेंस को अगर अपन जोड़ते जाएंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस शेप का, ठीक है। तो मैं पहले अगर इसका स्मॉल रेजिस्टेंस dr लिखने की कोशिश करूं तो मैं dr क्या लिखूंगा, dr इज इक्वल्स टू रो ऑफ x इनटू लेंथ विच इज अलोंग द करंट, वो लेंथ तुम्हें दिख रही है dx, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ओके, तो रो की वैल्यू भी रख दो, ये हो जाएगा रो नॉट, तो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ही लिख ले रहा हूं मैं, रो नॉट आर स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। रो में क्या था, रो नॉट अपॉन रूट एक्स, तो हो जाएगा dx अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, सॉल्व करते हैं। अगर हमें टोटल चाहिए, टोटल के लिए क्या करेंगे, ऐसे सारे drs को जोड़ते रहेंगे, क्योंकि ऐसे सारे dr किस में, सीरीज में। तो r इक्वलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो दिस विल बी, अब जो कांस्टेंट है उनको मैंने पहले ही बाहर रख दिया, रो नॉट पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स। और x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी भाई, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, x इज इक्वल टू 0, फाइनली यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू l, तो l x की वैल्यू कितनी जाएगी 0 टू l, और 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास रो नॉट पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास 2 रूट एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l। तो देखो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, r अपने पास आ जाएगा 2 रो नॉट इंटू रूट एल अपॉन पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ये आ गया अपना नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। इजीली कर लिया, कुछ भी नहीं करना है भाई, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इजीली प्रॉब्लम हो जाएगा अगर तुमने ये देख लिया कि लेंथ विच इज अलोंग द करंट क्या है और एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट क्या है, तो तुम इजीली कर जाओगे प्रॉब्लम को, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सच दैट उसका अंदर वाला जो सरफेस है वो हायर पोटेंशियल पर है और जो बाहर वाला सरफेस है वो किस पे है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो करंट कहां से कहां फ्लो कर जाएगा भाई, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट दे रखी है, तो इस तरह से कुछ करंट फ्लो कर जाएगा भाई, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अपना करंट फ्लो करने वाला है, जैसा कि मैंने इन येलो एरो से दिखाया है। ये येलो एरो क्या दिखा रहे हैं तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें लेंथ अलोंग द करंट देखने में दिक्कत आ रही है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, जनरल आर पे जाके dr थिकनेस की क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे, और वो एलिमेंट क्या बनेगा, अगर ये स्फीयर है तो वो एलिमेंट बनेगा एक शेल, ठीक है। तो आर पे जाके dr थिकनेस की एक शेल ले लेते हैं, ठीक है, वही अपना क्या है, एलिमेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल आर पे जाके dr थिकनेस की एक शेल ले रहा हूँ भाई, है ना। आर पे जाके कितने थिकनेस की ले रहा हूँ, dr थिकनेस की एक शेल मैंने ले ली, जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आर पे जाके एक dr थिकनेस की शेल यहाँ पर ले लिया अपन ने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस शेल के लिए कोशिश करेंगे कि अपन dr लिख पाए कि इस शेल का छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होगा, और ऐसी सारी शेल किस में कनेक्ट होंगी, सीरीज में कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो देखो भाई, dr लिखने का तरीका मेरे को पता है, dr क्या होता है, रो
लेंथ विच इज पैरेलल टू द करंट एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, डी ये एरिया लिख देता हूँ, छोटा सा एरिया जो भी परपेंडिकुलर है किसके, करंट के। तो क्लियरली तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है इसी डायरेक्शन में। तो अलोंग द करंट कितनी लेंथ आई इस एलिमेंट की, ये है डी आर लेंथ आ गई। ओके, तो अलोंग द करंट कितनी लेंथ आई है अपनी, डी आर लेंथ आई है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं लेंथ विच इज पैरेलल टू द करंट इज डी आर। तो ये हो जाएगा रो डी आर। एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट इज सरफेस एरिया ऑफ दिस शेल। तो शेल का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ऐसे सारे डी आर किस में कनेक्ट होंगे, ऐसे सारे डी आर किस में कनेक्ट होंगे, ऐसे सारे डी आर भाई सीरीज में कनेक्ट होंगे अपने, है ना। तो अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर क्या हो जाएगा भाई अपना, नेट रेजिस्टेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और ये स्मॉल आर की वैल्यू कहां से जाएगी भाई, पहला एलिमेंट लेंगे अपन R1 पे, लास्ट एलिमेंट किधर लेंगे R2 पे। तो लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी ये, स्मॉल कैपिटल R1 टू कैपिटल R2। तो हो जाएगा R इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट डी आर बाई आर स्क्वायर बच जाएगा इंटीग्रेशन में। और डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय आर। तो ये क्या बचा अपने पास -1 बाय आर, R1 से लेकर R2। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बन जाने वाला है एल रो अपॉन 4 पाई, रो अपॉन 4 पाई इंटू -1 बाय R2 माइनस ऑफ -1 बाय R1। तो ये हो गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सो R इज इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई एंड 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आज समझ में आ गई भाई। तो इस तरह से अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया किसके केस में, जब अपने पास एक होलो स्फीयर था, एक शेल टाइप थी। आज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है अपने को, एक क्यूबॉइड टाइप ऑब्जेक्ट दे रखी है, उसकी साइड्स मेंशन कर रखी है और उसने मेंशन करी हुई है डायरेक्शंस कि भाई ये वाली डायरेक्शन है तुम्हारी एक्स, ऊपर वाली डायरेक्शन है वाई, और ये डायरेक्शन कौन सी है अपनी, जेड डायरेक्शन है। उसने क्या बोला है कि इस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी वेरी करती है एक्स के साथ, दैट इज रो ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अक्रॉस ए बी। ए और बी के अक्रॉस पूछा हुआ है, तो भाई जिन भी टर्मिनल के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस पूछा होता है उसी में क्या करो, उन्हीं टर्मिनल्स में करंट फ्लो करा दो आई करंट फ्लो करा दिया। अब सिंस रेजिस्टिविटी एक्स के साथ वेरी कर रही है तो अपन क्या करते हैं ना ऐसे केसेस में, तो अपन जनरल एक्स पे चले जाएंगे। सबसे पहले जनरल एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेने वाले हैं। तो मैं एक्स पे गया और क्या ले रहा हूं भाई, dx थिकनेस का एलिमेंट में ले रहा हूं। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट हो जाएगा जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है तुम लोगों को। तो ये अपना एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट हो गया। इसकी थिकनेस कितनी ली अपन ने, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लिया है। अब देखो इसमें लेंथ विच इज अलोंग द करंट अगर हम देखें, इस तरह से आई करंट जा रहा होगा, लेंथ अलोंग द करंट क्या होगी, यही वाली लेंथ होगी, मतलब dx लेंथ इज लेंथ अलोंग द करंट। एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो ये एरिया हो जाएगा, और ये एरिया कितना है b इंटू डब्ल्यू। तो इस एलिमेंट के लिए हम लिख लेते हैं भाई, इस एलिमेंट के लिए अगर मैं dr लिखूं, इसके लिए dr लिखूंगा रो लेंथ विच इज अलोंग द करंट एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट। तो इसके लिए dr कितना हो जाएगा भाई, इस एलिमेंट के लिए लेंथ विच इज अलोंग द करंट इज dx एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट इज bw। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स, अगर मैं कोई और एलिमेंट बनाऊं भाई, यहां पर कहीं बनाऊंगा, तो ऐसे सारे एलिमेंट कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं तुम्हें, सीरीज में। सिंस ऐसे सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इज कि अपन ऐसे dr जोड़ते चले जाएंगे, और जोड़ने का तरीका क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। चलो भाई रो की वैल्यू रख लेते हैं इधर। तो dr इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी थी, रो की वैल्यू थी ax प्लस सी, ये रो की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इंटू dx डिवाइडेड बाय bw। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस होगा इंटीग्रेशन ऑफ dr। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन bw, तो मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ax प्लस सी इंटू dx। अब x की लिमिट कहां से कहां जाएगी भाई, पहला एलिमेंट अपन किधर लेंगे, पहला एलिमेंट इधर लेंगे, मतलब x की वैल्यू होगी 0। आखिरी एलिमेंट यहाँ कहीं पे लेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, l होगी। ठीक है, तो ax प्लस b और x की वैल्यू फ्रॉम 0 टू l अपन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन bw, और फिर ये अपने पास बन गया ax स्क्वायर बाय 2, और इसका बन जाएगा cx, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l। अब लिमिट्स भी पुट कर दो, क्या आ जाएगा ये तुम्हारे पास 1 अपॉन bw इंटू al स्क्वायर बाय 2
प्लस सी इंटू एल, ये क्या आ गया अपना नेट रेजिस्टेंस आ गया अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी। तो कोई बड़ी बात नहीं था सॉल्व करना, इजिली अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई अपने को क्या दे रखी है। यहाँ पर हमें फिर से वही सेम टाइप की ऑब्जेक्ट है जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, बट यहाँ पर क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो y के साथ वेरी कर रही है, रो ऑफ y इज इक्वल टू ए वाई प्लस सी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अक्रॉस ए बी। भाई जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस तुम्हें आर इक्वलेंट पूछा जाता है उसी के अक्रॉस क्या फ्लो करा लो, करंट फ्लो करा लो। अब मैं क्या देखूंगा भाई y के साथ रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है ना, तो किसी भी जनरल y पे जाके मैं dy का एलिमेंट लेना दो। ठीक है, y पे जाके dy का एलिमेंट अपन लेने वाले, तो कर लेते हैं भाई वही वाला काम, y पे जाके dy का एलिमेंट ले लेते हैं। तो जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि y पे जाके एक dy थिकनेस का एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूं, इस एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूं तो करंट किस तरह से जाएगा भाई, इस एलिमेंट में करंट कुछ इस तरह से जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो लेंथ विच इज अलोंग द करंट क्या आ जा रही है, लेंथ विच इज अलोंग द करंट, ये एल लेंथ पूरी आ जा रही है, दिस लेंथ इज अलोंग द करंट इस वाले केस में। ठीक है, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, ये वाला एरिया क्या होगा वो ध्यान से समझना। देखो ये करंट कैसे गया भाई, इस तरह से गया है कुछ अपना। ठीक है, इस तरह से करंट गया है तो तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट, ये एरिया क्या है परपेंडिकुलर टू करंट है। इस एरिया की विड्थ अगर मैं देखूं, इसकी विड्थ है w और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है अपने पास dy, तो ये एलिमेंटल एरिया क्या बन जाएगा w इंटू dy। तो ये छोटा सा एरिया अपन लिख लेते हैं किसके लिए, इस स्ट्रिप के लिए। इस स्ट्रिप के लिए अगर मैं छोटा सा रेजिस्टेंस लिखूं dr, तो dr इज इक्वल्स टू रो लेंथ विच इज अलोंग द करंट इज l एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट इज w इंटू dy। अब एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं कोई और एलिमेंट भी ले लेता, मान लो यहाँ पर मैं एक नया एलिमेंट बना लूं, इस तरह से कोई एक मैंने नया एलिमेंट बना लिया, मुझे अब ये देखना है कि ये जो सारे एलिमेंट है ना भाई, जितने भी हम बनाएंगे इस डायग्राम में, वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे या सीरीज में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब ऐसा देखो, अगर मान लो ये पूरा ए पे अपन ने कितना V वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, बी पर हमने क्या कर दिया कि बैटरी का 0 वोल्ट वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो अगर मैं इस येलो वाले के इस वाले एंड पर पोटेंशियल बोलूंगा वो कितना होगा V, और इस वाले एंड पे पोटेंशियल कितना होगा 0। भाई इस दूसरे एलिमेंट के लिए, इस ऊपर वाले एलिमेंट के लिए इस वाले एंड पे पोटेंशियल कितना होगा V, और इस वाले एंड पे पोटेंशियल कितना होगा 0। तो तुम देख रहे हो कि कोई भी एलिमेंट तुम बना लो, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। इट मींस ऑल दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारे एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट है पैरेलल में, क्योंकि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है। ओके, तो नेट रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे भाई, नेट रेजिस्टेंस देने के लिए मैं क्या करूंगा, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr, ऐसे सारे 1/dr dr dr जोड़ते जाऊंगा, इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगे। और वही जोड़ने का तरीका क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन। तो 1/r इज इंटीग्रेशन 1/dr। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/dr करेंगे तो w ऊपर आ जाएगा, dy आ जाएगा, और रो के लिए रो इंटू एल। यहाँ पर रो की वैल्यू भी रख लो, रो की वैल्यू कितनी होगी ए वाई प्लस सी अपॉन डब्ल्यू इंटू डी वाई। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर एल वाला फैक्टर और रहेगा इधर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस सी इंटू एल। अब लिमिट किसके पे लगेगी, लिमिट लगेगी y के ऊपर। भाई y के लिए अपने को दिख रहा है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, यहाँ पर है y इज इक्वल टू 0 और ऊपर वाले एंड पर क्या है y इज इक्वल टू b। तो y की वैल्यू 0 टू b वेरी कर रही है, तो y की वैल्यू होगी 0 टू b तक जाने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू w को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, l भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा dy अपॉन ए वाई प्लस सी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू b। तो देखो यहाँ से 1/r की वैल्यू क्या बनेगी, 1/r इज इक्वल टू w/l, इसका इंटीग्रेशन बनेगा ln ए वाई प्लस सी और अपॉन में आएगा a, उस वाले a को मैं बाहर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगेंगी फ्रॉम 0 टू b। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1/r इज इक्वल टू w/al, ये फिर हो जाएगा ln ab प्लस सी माइनस ln c। ओके, तो ये क्या बन गया ओवरऑल अपने पास, ये बन गया 1/r इज इक्वल टू w अपॉन al ln ab प्लस c अपॉन में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, तो r लिख लेंगे तो ये हो जाएगा r इज al अपॉन w इंटू ln ab प्लस c अपॉन में क्या आ जाएगा c। यही क्या आ गया अपना नेट रेजिस्टेंस, ऊपर वाली जो भी ज्योमेट्री दे रखी थी उसके लिए। आज समझ में आई, इजी है, बस dr लिखना आना चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रॉब्लम को देखो भाई, ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ऊपर जितने भी प्रॉब्लम करे हमने उनसे थोड़ा सा हटके है, थोड़ी सी कठिन मैथमेटिक्स है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। या और इस प्रॉब्लम को एडवांस में एज इट इज पूछा गया है, और इसका एप्लीकेशन भी अभी रिसेंट ईयर में पूछा गया है, किसमें, मीटर ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी को इसका सीधा सीधा रिजल्ट याद है ना, तो वो मीटर ब्रिज वाला सवाल ना वो कुछ मिनटों में कर देगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको पूरा कैलकुलेट वगैरह करना पड़ेगा, बहुत काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हो सके तो इसके रिजल्ट को याद कर लेना। एक तुमको क्या दे रखी है, एक फ्रस्टम टाइप ऑब्जेक्ट दे रखी है, और उसका रेडियस वगैरह दे रखा है ए और बी, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है एल, ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, वो भी अपने को बता दिया। हमें ये बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन से टर्मिनल के अक्रॉस, अपने को इन ए बी टर्मिनल के अक्रॉस बताने हैं। अगर ये कोई टर्मिनल मैं ए बी टर्मिनल मान रहा हूँ, तो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस ही करंट जा रहा है ना, तो इसी के अक्रॉस अपने को क्या बताना है, नेट रेजिस्टेंस बताना है इस डायग्राम का कितना होगा, ठीक है। तो इसी डायग्राम को अपन ने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब इसका सोल्यूशन देखो कि इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। भाई सोल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एलिमेंट लूंगा, किसके अलोंग, एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट, किसी भी जनरल डिस्टेंस में एक्स पे गया, और यहाँ पर मैंने एक dx थिकनेस का क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। अब खुद सोच के देखो इस एलिमेंट की शेप कैसी होगी अगर ये फ्रस्टम है। तो भाई एलिमेंट की शेप मेरे को नजर आ रही है कि मैं इस तरह से अगर कोई एलिमेंट काट लूंगा ना इस शेप में से, तो वो एक डिस्क की फॉर्म में होगा। और डिस्क में भी खास बात पता है क्या है, खास बात ये है कि इस डिस्क का रेडियस भी वेरी करता जा रहा है। अगर मैं कोई और एलिमेंट यहाँ पर ले लूंगा ना, भाई उसका रेडियस जो है वो अलग होगा, रेडियस भी वेरी कर रहा है, और ये एक्स के साथ dx का वेरिएशन तो है ही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अपनी दो वेरिएबल पे डिपेंडेंस जारी है, एक्स और वाई पर। तो अभी अपने को क्या करना है ना, इन समहाउ सम वे एक्स और वाई को अपने को रिलेट कर लेना है। सम वे अपने को एक्स और वाई को क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। उसको कैसे रिलेट करेंगे, वो एक मेथड है उसके लिए। उस मेथड को समझो भाई कि ये मेथड क्या है, ठीक है। मेथड क्या है, मान लो यहाँ पर इस तरह से मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को देखो थीटा, इसका स्लोप कभी चेंज नहीं हो रहा, इस ज्योमेट्री का स्लोप कभी नहीं चेंज हो रहा, मतलब टेन थीटा अपना फिक्स है। टेन थीटा को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को एक तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस साइड, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी b माइनस ए, दिस साइड ओवर दिस साइड, एंड दिस साइड इज l। एक बार टेन थीटा लिखते हैं भाई। टेन थीटा को मैं क्या लिख पा रहा हूँ, टेन थीटा को मैं लिख पा रहा हूँ b माइनस ए अपॉन एल। और एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, एक ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं टेन थीटा बोलूंगा दिस y माइनस ए अपॉन में दिस साइड इज x। तो और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, और लिख सकते हैं y माइनस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, इधर से y की वैल्यू अपने पास बन जाएगी b माइनस ए अपॉन में l इंटू एक्स प्लस का a। तो देखो y और x को रिलेट कर लिया। अब एक काम करो, dy और dx को और रिलेट कर लो। दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो अपने को dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b माइनस ए अपॉन में l। और यहां से तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि dy इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में l इंटू dx। और तुम dx की वैल्यू भी लिख सकते हो, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l अपॉन बी माइनस ए इंटू डी वाई, ये भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। अब क्या करो, अब ये जो छोटी सी अपन ने डिस्क काटी थी, एलिमेंटल डिस्क, इसके लिए नेट रेजिस्टेंस लिखने की कोशिश करो। भाई इस एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूं ना, एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूं, लेंथ विच इज अलोंग द करंट, ये वो यही वाली लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है dx, एंड एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो क्या होगा, इस डिस्क का, ये जो एलिमेंटल डिस्क काटी है इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू वाई का स्क्वायर। तो एक बार dr लिखने की कोशिश करो इसके लिए, स्मॉल रेजिस्टेंस dr। तो अगर मैं dr लिखने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, तो dr मेरे पास निकल के आ रहा है, dr इज रो लेंथ विच इज अलोंग द करंट इज dx अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, इसीलिए मैंने x और y को रिलेट कराया था। अपन a की वेरिएबल छोड़ेंगे यहाँ पे, a की वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूँ, dx की वैल्यू भी रिप्लेस कर देता हूँ, किससे, dx की वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे इस वाले टर्म से, ठीक है। तो dx को भी रिप्लेस कर लो और a की वेरिएबल में dr की वैल्यू लिखो। तो ये हो जाएगा रो l अपॉन पाई b माइनस ए डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब नेट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे भाई, ऐसे सारे drs को ऐड करते चले जाएंगे क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या है, सीरीज में है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो ये बनेगा रो l अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है भाई। अगर मैं पहली डिस्क लूंगा,
पहली डिस्क यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा पहला एलिमेंट, इसका एरिया, इसका रेडियस कितना होगा a, और आखिरी एलिमेंट कहाँ पर लेंगे हम, बिल्कुल एंड पे, इसका रेडियस कितना होगा b। ठीक है, तो y की रेंज या y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर b तक है। ठीक है, तो y की लिमिट इज फ्रॉम a टू b। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी अपनी रो l अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, और 1/y² का इंटीग्रेशन होता है -1/y, लिमिट इज फ्रॉम a टू b। तो ये हो जाएगा रो l अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, और फिर ये बनेगा 1/a माइनस 1/b। ठीक है, लिमिट सब रख दोगे तो क्या बन जाएगा ये ओवरऑल पाई एल, रो l अपॉन पाई टाइम्स ऑफ b माइनस ए, और इधर ये बन जाएगा एलसीएम लेंगे तो b माइनस ए अपॉन ए बी। बी माइनस ए से b माइनस ए गया, तो देखो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, या नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया फ्रस्टम के लिए, ये आ गया रो L अपॉन पाई ए बी। ठीक है, एज इट इज याद कर लो तो बहुत बेटर है तुम्हारे लिए, बहुत टाइम तुम्हारा सेव होगा। ठीक है, यू कैन मेमोराइज इट, यू कैन मेमोराइज इट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अपन मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, हमें क्या दे रखी है, अपने को एक सिलेंडर दे रखा है, और ये सिलेंडर है ना, ये दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अंदर वाला जो मटेरियल है, अंदर वाला मटेरियल, इसके लिए बता रखा है कि इसकी रेजिस्टिविटी है टू रो, और इसका रेडियस कितना है r, और बाहर वाला जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी है रो, और रेडियस कितना है 3r। हमें बताना है कि इस मटेरियल की इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा यहाँ पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी पूछी हुई है। तो देखो जाएंगे तो वैसे ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही वैसा ही कुछ जाएंगे, बट पहले क्या करो, एक काम करो, पहले इस इनर जो अपना सिलेंडर है इसका रेजिस्टेंस लिखो, और फिर आउटर जो सिलेंडर है उसका रेजिस्टेंस लिखो। भाई इनर वाले जो सिलेंडर है अपने पास, उसका अगर अपन रेजिस्टेंस लिखे तो आर इनर कितना आएगा, देखो किसके अक्रॉस बताना है, ये ए बी के अक्रॉस बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट फ्लो करा लेंगे इसी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया तो हमें दिख रहा है लेंथ विच इज अलोंग द करंट, वो कितनी है, वो है भाई इनर रेडियस की पहले तो रेजिस्टिविटी लिखो, इनर वाले सिलेंडर के लिए रेजिस्टिविटी कितनी है 2 रो। लेंथ विच इज अलोंग द करंट, वो पूरी लेंथ आ रही है L। एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, कौन सा वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया, जो कि कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना इनर सिलेंडर का रेडियस। आउटर के लिए देखो, आउटर मतलब जहां पर ये रेड वाला मटेरियल फिल कर रखा है, तो उसके लिए रेजिस्टिविटी कितनी है रो, लेंथ विच इज अलोंग द करंट कितनी है L, और एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया रो L अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं मानूं कि ये एक ही रेजिस्टर, एक ही किसी मटेरियल से बना होता, एक ही किसी मटेरियल से बना होता जिसकी रेजिस्टिविटी होती लेट्स से रो इक्विवेलेंट, तो मैं आर नेट की वैल्यू कैसे देता, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू उस टाइम पे मैं ऐसे देता कि जो भी रो इक्विवेलेंट है, लेंथ विच इज अलोंग द करंट इज L अपॉन एरिया, क्या मान रहे हैं हम, अपन ये मान के चल रहे हैं ये किसी एक ही मटेरियल से बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल नहीं है, एक ही मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, जिसकी रेजिस्टिविटी है रो इक्विवेलेंट, तो रो L और एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो कितना हो जाता है पाई इंटू 3r का स्क्वायर। तो ये हो जाता है अपने पास पाई इंटू 3r का स्क्वायर, तो कितना बनता है ये रो इक्विवेलेंट इंटू L अपॉन 9 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाता। अब देखो इस डायग्राम में, देखो डायग्राम में ये देखो, अगर मैं मानूं कि ये है V पोटेंशियल पे, ये वाला एंड, ये वाला पोटेंशियल है 0 पोटेंशियल पे। ओके, तो ये इनर सिलेंडर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस 0, और ये जो रेड वाला सिलेंडर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है V माइनस 0। इट मींस दीज टू सिलेंडर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला चलेगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ऑल्दो ये पैरेलल सीरीज अभी अपन दोबारा करेंगे डिटेल में, ठीक है, अभी तो अपन ने किया ही नहीं है। अब वैल्यूज रख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो इक्विवेलेंट इनटू L, और 1/r1 की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 रो L, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 रो L, और 1/r2 की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो इंटू L। तो देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर L L L, ये तो गया। तो यहाँ से क्या बन रहा है अपने पास 9 टाइम्स ऑफ रो इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/रो कॉमन लो, तो 1/2 प्लस 8, तो ये रो इक्विवेलेंट ओवरऑल तुम्हारे पास कितना मिल जाएगा, ये तुम्हारे पास आएगा 18 रो अपॉन 17, ये आ गई रो इक्विवेलेंट की वैल्यू। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, अपने को क्या दे रखी है, अपने को एक सिलेंडर दे रखा है, 2 टर्मिनल दे रखे हैं A और B।
इसमें देखो क्या दे रखा है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, डेट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक्स के साथ वेरी कर रही है कुछ इस तरह से, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एल अपॉन एक्स। ठीक है, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वी अक्रॉस द एंड्स। एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रखा है अपन ने, वी लगा रखा है। ऐसा मान सकते हो कि तुम यहाँ पर वी है पोटेंशियल और इधर कितना है, जीरो, तो ओवरऑल इस सिलेंडर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा विद एक्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। अब देखो जब भी इन टाइप के प्रॉब्लम में ना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पूछी जाएगी, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि इसको समहाउ किससे रिलेट करना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब समहाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें J इज इक्वल टू सिग्मा ई यूज करनी पड़ेगी। जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चीजें पूछी गई हो तो 90% केसेस में इस वाले फॉर्मूले पे तुम्हें जाना ही पड़ेगा। याद रखना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना बात को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा वेरी कर रहा है एक्स के साथ, तो अपन क्या करेंगे, इस वाले एंड से जनरल एक्स पे जाके dx थिकनेस का क्या ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। भाई एक्स पे जाके क्या लेंगे अपन, dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे ये एलिमेंट ले रहा हूँ। एक्स पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। ओके, अब इस एलिमेंट का सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखो। इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूं, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस बोलूंगा dr इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रो की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन सिग्मा, बिकॉज रो की वैल्यू क्या होती है, रो इज 1 अपॉन सिग्मा, तो रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा। लेंथ विच इज अलोंग द करंट इज dx, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ऑल्दो एरिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैं ए लेके चल रहा हूँ। एरिया वगैरह इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उस पर डिपेंडेंस शायद नहीं आएगा, तो इसीलिए उन्होंने दिया नहीं है। तो ये हो गया अपना dr। ठीक है, ऐसे ही सारे dr किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। भाई सीरीज में ही तो कनेक्ट होंगे। यहाँ पर दूसरा है, अगर कोई एलिमेंट ले ले, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ v1 होगा, इसके अक्रॉस कुछ v2 होगा, v1 v2 सेम नहीं है, इट मींस दीज एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं r इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश करूं, r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ dr। यहाँ पर सिग्मा भी लिख लो, सिग्मा क्या था, x पे डिपेंड कर रहा था, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन सिग्मा नॉट l इंटू ए, और ये आ जाएगा x dx आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, dr लिखना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 1 अपॉन सिग्मा नॉट l इंटू ए, x dx का इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 टू l तक वेरी कर रही है। तो r इक्विवेलेंट अपने पास क्या आ जाएगा, r इक्विवेलेंट अपने पास आना है 1 बाय सिग्मा नॉट l इंटू ए, इंटीग्रेशन से बाहर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, आंसर आएगा l अपॉन 2 सिग्मा नॉट इंटू ए। बात समझ में आई। अब करंट लिखो, क्योंकि अगर तुम्हें J पे पहुंचना है, J पे पहुंचने के लिए करंट जरूर चाहिए। ठीक है, तो करंट लिख लो भाई। करंट क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। ठीक है, तो करंट इसके थ्रू हो जाएगा V बाय आर इक्विवेलेंट, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा नॉट ए V अपॉन L। ठीक है, अब क्या लिखो, J लिखने की कोशिश करो, J सिग्मा इंटू ए ई, तो J हो जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू ई। बट J का एक और फॉर्मूला होता है, डेट इज करंट पर यूनिट एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा नॉट V अपॉन L। आज समझ में आई। अब क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, डेट इज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो J आ रहा है, J अपना कांस्टेंट निकल के आ रहा है, मतलब J में कोई भी x का डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा नॉट L अपॉन x इंटू ई। तो देखो E की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, E का वेरिएशन x के साथ कितना होगा, E का वेरिएशन हो जाएगा E इज इक्वल टू 2vx अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा नॉट कैंसिल ही हो गया, तो ये आ गया E वर्सेस x, वेरिएशन ऑफ E विद x। क्या है ये अपने पास, वेरिएशन ऑफ E विद x। ठीक है, याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछी हुई है तो समहाउ अपने को किस पे पहुंचना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E पर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब है अपने पास जेई एडवांस में पूछे गए सवाल। ये वाला जो सवाल है, ये जो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है, दिस वाज आस्क्ड इन जेई 2010 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अगर ऊपर वाली चीजें समझ में आई ना, ये वाला प्रॉब्लम तो तुम्हें हलवा लगने वाला है एकदम। देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसीडर अ थिन स्क्वायर प्लेट मान ली भाई अपन ने, एंड इट थिकनेस t, इसकी थिकनेस t है और साइड है कितनी l, मतलब ये वाली साइड भी कितनी होगी, इसकी l होगी।
क्योंकि ये कैसी प्लेट है, ये एक स्क्वायर प्लेट है। ओके, क्या बोला है, मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, बोला है द रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट एंड शोन बाय शेडेड एरिया, मतलब इन दोनों के अक्रॉस पूछा हुआ है अपने से क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो हम रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल्स टू रो लेंथ विच इज अलोंग द करंट अपॉन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट। जिनके भी अक्रॉस तुम्हें पूछा हुआ है क्या, R इक्विवेलेंट, उधर ही डायरेक्शन में क्या फ्लो करा लो, करंट। तो करंट की डायरेक्शन में तुम देख रहे हो लेंथ कितनी आ रही है, L, तो ये क्या हो जाएगा रो L, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो कितना आ रहा है भाई, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, कौन सा वाला एरिया है, वो तो ये वाला एरिया है करंट के परपेंडिकुलर तो, और ये एरिया कितना हो जाएगा T इंटू एल, तो कितना हो जाएगा ये T इंटू एल। तो क्लियरली तुम्हें नजर आ रहा है कि R की वैल्यू है रो अपॉन T। क्या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L पे, नहीं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L पे, नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ L है, बिल्कुल, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ L है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बिल्कुल भी नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ T, बिल्कुल भी नहीं। सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, C हो गया। तो किसी को अगर R इज इक्वल टू रो L बाय फॉर्मूला एक्चुअल मीनिंग के साथ पता है कि वहां पर L क्या है, A क्या है, उसके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, इजिली वो तो चुटकियों में कर देगा इसको सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो बच्चों ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2020। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक मेटेलिक स्ट्रिप दे रखी है सेमी सर्कुलर शेप में, इसकी रेजिस्टिविटी बता रखी है रो, और इसकी कुछ थिकनेस भी है। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है T, अपने पास T थिकनेस बता रखी है इसकी, और रेजिस्टिविटी कितनी है इसकी, रो इसकी रेजिस्टिविटी है, और अपने को ये 2D डायग्राम दिखा रखा है। बोला इसमें कि अगर तुम वी नोट की बैटरी लगा रहे हो तो इसमें आई करंट फ्लो कर जाता है। आई करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, आई करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से आई करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अपोजिट जाना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो इन पे फोर्स वगैरह लगेगी। फोर्स वगैरह लगी तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव 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 बन गया हो, और इधर पॉजिटिव 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 बन गया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो देखेंगे कैसे होगा, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी जनरेट हुआ। ठीक है, अब अपने को ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कि करंट की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू, ये पूछा हुआ है। बोला है कौन सा सरफेस हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा, ये पूछा हुआ है। और बोला है कि ये जो डेल्टा वी है ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा। तो एट द एंड अपने को सबसे पहले आई निकालना ही पड़ेगा। आई निकालने का तरीका क्या होगा कि पहले हम इस सेमी सर्कुलर स्ट्रिप का, सेमी सर्कुलर जो भी अपने पास मेटेलिक स्ट्रिप है, इसका क्या देखेंगे अपन, टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे। टोटल रेजिस्टेंस देखने के लिए क्या करेंगे अपन, आर पे जाके एक डी आर थिकनेस की क्या ले लेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग टाइप ले लेंगे, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, जिसकी थिकनेस होगी डी आर, कुछ इस तरह से अपन सेमी सर्कुलर एलिमेंट लेने वाले। ठीक है, तो देखो भाई मैंने इधर आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक सेमी सर्कुलर रिंग टाइप एलिमेंट ले लिया है। अब पहले अगर हम देखें इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट में करंट कैसे पास करेगा, इस एलिमेंट में जो करंट पास करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में पास करेगा, है ना, इस तरह से करंट पास कर रहा होगा आई। तो अगर हम डी आर लिखें, डी आर लिखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रो, रो अपने पास है। लेंथ विच इज अलोंग द करंट, वो क्या हो जाएगी, ये पूरी ये वाली लेंथ हो जाएगी, और ये लेंथ क्या होगी, ये हो जाएगी पाई इंटू आर। ठीक है, कितनी लेंथ हो जाएगी, ये पाई इंटू स्मॉल आर, ये लेंथ हो जाएगी। तो अभी अपने को ये देखना पड़ेगा कि इस एलिमेंट का एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट क्या होगा। तो उसे देखने के लिए अपन क्या करेंगे, उसे देखने के लिए ऐसे समझो इसकी थिकनेस तुम्हें टी दे रखी थी, है ना, टी थिकनेस दे रखी थी, मतलब इस तरह से ये डायग्राम कुछ होगा, टी थिकनेस होगी, और ये एलिमेंट मैं ऐसे नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या नजर आएगा तुम्हें कि इस तरह से करंट एंटर करता हुआ नजर आएगा। कितना करंट एंटर करता हुआ नजर आएगा, आई करंट इसमें एंटर करा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये देखो एरिया क्या होगा, एरिया यही वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट। इसके लिए हमें ये पता है कि ये है, इसकी थिकनेस है टी, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है अपने पास डी आर। तो एरिया कितना हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट, वो हो जाएगा डी आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया वो एरिया, डी आर इंटू टी हो गया। तो ये हो गया T इंटू डी आर, मैं लिख लेता हूँ। अब देखो अगर मैं कोई और स्ट्रिप भी बनाता, मान लो ये स्ट्रिप भी बनाता, तो मेरे को क्या देखने को मिलता कि यहाँ पर पोटेंशियल होता वी नॉट, और इधर पोटेंशियल कितना होता, जीरो। हर स्ट्रिप के अक्रॉस पोटेंशियल कितना मिल रहा है, वी नॉट और जीरो। इट मीन्स ये सारी स्ट्रिप कैसे कनेक्टेड है, ये सारी स्ट्रिप पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में कनेक्ट है तो आर इक्विवेलेंट अपना कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा, बेसिकली 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी आर। तो ये हो जाएगा टी डी आर अपॉन रो इंटू पाई आर। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आर की लिमिट जाएगी भाई R1 से लेकर R2 तक। तो देखो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास ये आएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू टी अपॉन रो पाई
और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ln R2 अपॉन R1। तो अपने पास R इक्वलेंट भी आ गया 1 अपॉन R इक्वलेंट। अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, I की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्वलेंट। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया V नॉट इंटू 1 अपॉन R इक्वलेंट। ठीक है, वैल्यूज रख दो भाई। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V नॉट T अपॉन रो इंटू पाई ln R2 अपॉन R1। आ गई करंट की वैल्यू भाई, यही तो ये ऑप्शन है। ठीक है, इजीली निकाल लिया क्योंकि ऊपर वाले हमने इससे बढ़िया बढ़िया सवाल करके आ चुके हैं हम पहले ही। ठीक है, तो मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब अपने को क्या चेक करना है कि आउटर सरफेस हायर पोटेंशियल पे होगा या इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पे होगा। तो उसे चेक करने के लिए वापस इसी डायग्राम में आ जाओ भाई। करंट जा रहा है इस स्ट्रिप में इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा अपोजिट टू करंट। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे देखूं, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इस स्ट्रिप के अंदर जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है, तो इट मींस इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगी, दैट इज फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये किस पे लगी है, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स एक नॉन फंडामेंटल फोर्स है, इट मींस कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स प्रोवाइड करेगी अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर वो फंडामेंटल फोर्स क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इट मींस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर रहा होगा। और चीज इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमेशा कहाँ लगती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में रहा होगा। और हमें यह भी पता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब अंदर हायर पोटेंशियल रहा होगा जरूर। अंदर वाले सरफेस कैसा रहा होगा, हायर पोटेंशियल, बाहर वाला सरफेस कैसा रहा होगा, लोअर पोटेंशियल। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो हुआ, हायर टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पे होगी एज कंपेयर टू आउटर सरफेस। ऑप्शन मैच करा ले, कौन सा होगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आउटर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू इनर सरफेस। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या चेक करना है अपने को कि डेल्टा वी जो है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसे चेक करने के लिए वापस इसी डायग्राम में आ जाओ। इसी डायग्राम में मैं क्या बोलूंगा, अगर मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये कैसे जा रहा था, ये अपोजिट टू करंट जा रहा था, मतलब इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किस स्पीड से, हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। और हमने अभी अभी यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पर इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इसको क्या प्रोवाइड की थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं कि एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लग रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वी डी स्क्वायर अपॉन किसके, कितना रेडियस है, आर रेडियस के सर्कल में वो मूव कर रहा है, इज इक्वल्स टू ई इंटू ई, ये क्या होगी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ई की वैल्यू आ जा रही है एम वी डी स्क्वायर और ये हो जाएगा ई इंटू आर। अब तुम्हें क्या देखना है, डेल्टा वी देखो। डेल्टा वी हम जानते हैं भाई, डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। ये होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी डी स्क्वायर अपॉन ई इंटू आर और डी आर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डी आर अपॉन आर, ये तो डी आर ही रहेगा ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से लेकर R2 तक। तो क्या बन जाएगा, ये एम वी डी स्क्वायर अपॉन ई और इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे ये आ जाएगा ln R2 अपॉन R1। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है तुम्हें कि डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी डी का स्क्वायर। लेकिन रिलेशन तो अपने को आई के टर्म्स में चाहिए, बट मैं ये तो जानता हूँ वी डी क्या होता है, वी डी और आई में रिलेशन कल ही हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में कि आई होता है NEAVD। ठीक है, तो यहाँ से VD क्या आ गया, यहाँ से VD तुम देख रहे हो VD आ रहा है प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस डेल्टा V विल बी प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। यही अपना ऑप्शन दे रखा है, इट मींस डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम था। कॉन्सेप्चुअली अगर अपने को स्ट्रॉन्ग बनना है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स अपने को करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी अपना जेई एडवांस वाली थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट अपन कवर करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज सीरीज पैरेलल वगैरह सर्किट अपन देखने वाले। ठीक है, तो तब तक के लिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।